क्वेश्चन नंबर 1 से 2011 का, ठीक है। देखते जाओ, हम बताते जाते हैं, तुम लोग समझते जाओ, जो बना रही बनाओ। 1 से 30 तक बनाना है। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। तुम लोग देखो, जिससे नहीं बनता है तो देखोगे, तुमसे भी नहीं बनता है ना, ध्यान दो। अभी हम लोग 2011 का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करते हैं। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर 10 ए को क्या लिख सकते हैं, है ना। 10 ए को क्या, ये वाला है क्वेश्चन। 10 ए को क्या लिख सकते हैं, है ना। देखो इस ऑप्शन के हिसाब से तो तुम्हारा हो जाएगा सेक 90 माइनस ए की कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस क्या होगा रे, कॉट 90 माइनस क्या हो जाएगा। लेकिन और भी अगर बात करें तुमसे क्वेश्चन से, तो जैसे देखिए दूसरा है, दूसरा में है सेक 90 माइनस ए। बताओ सेक 90 माइनस ए क्या होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस नहीं ना होता है। अच्छा, तो कॉस 90 माइनस ए कथी होता है, कॉस 90 माइनस ए क्या होगा, यहाँ के ना लिखवा दिया तू, कॉसेक के। क्या होना चाहिए था वहाँ पर, सेक 90 माइनस से क्या होना चाहिए था, कॉस ए होना चाहिए था कि नहीं। तब इसमें तो गलती हो जाएगा। क्या होना चाहिए था ये, कॉस ए। तो कॉस 90 माइनस से क्या आ जाएगा, सेक ए। गलती कर रही है तू सब। 3 बता चुके हैं। अब बताइए साइन 90 माइनस से कॉस ए के गलती हो गया, गलती हो गया तो फॉर्मूला। अब कॉसेक 90 माइनस से बोलो क्या होगा। इतनी बात तो रस की। चलो खैर, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, कॉट 90 माइनस ए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 समझना। अरे कौन अक्ष है, वाई अक्ष। कौन अक्ष है बुआ, वाई अक्ष। ये वाई अक्ष है ना, ये कौन अक्ष है, एक्स अक्ष। इसको एक्स प्लस बोल सकते हैं, इसको एक्स बोल सकते हैं। ये वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश। ये न रे, ये क्या कहलाता है, शून्य मतलब मूल बिंदु। शून्य मतलब क्या थे, क्वेश्चन में है एक्स अक्ष से दूरी। ध्यान दो, एक्स अक्ष से दूरी बुआ ना कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेकिन पूछेगा वाई अक्ष से दूरी तो क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। तो क्वेश्चन में है एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटि। लेकिन पूछता अगर वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तब भुज होता। बात समझ में आ रहा है ना, दोनों बात समझ में आया। ध्यान रखना, ऐसे भी पूछ सकता है कि वाई अक्ष की दूरी क्या कहलाएगी, कोटि। सीधे अगर रहता वाई अक्ष की, वाई अक्ष से नहीं रहता, वाई अक्ष की दूरी क्या कहलाएगी, तो कथी कहलाएगी, कोटि। वाई के बारे में कह रहा है ना, वाई को कोटि बोलते हैं, एक्स को भुज बोलते हैं। बड़ी दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन नंबर कितना, ठीक, समझते चल रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत है वही में। वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। और होता है वृत्त में कुछ, व्यास होता है, किसका दुगुना होता है, त्रिज्या के दुगुना होता है, ठीक है। एक होता है अर्ध परिधि, वृत्त की अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं। बताओ क्या होता है, देख इधर, ये होता है वृत्त, क्या होता है वृत्त रे। अब बोले हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर, ठीक है। अगर तुमसे पूछता वृत्त की परिधि तब क्या होता? 2 पाई आर होता। अगर पूछते हम तुमसे अर्धवृत्त की परिधि तब क्या कहता सिर्फ? देख, अर्धवृत्त की परिधि मतलब यह आधा होला है, मतलब हमको यहाँ से चल के फिर यहाँ पर जाना है, लेकिन फिर यहाँ पर भी तो आना है, हाँ? तो ये तब वो हो गया पाई आर यहाँ से यहाँ तक। अगर ये पूरा 2 पाई आर होता है तो आधा क्या होगा? पाई आर होगा कि ना? लेकिन बताओ यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो एगो आर यहाँ, एगो आर यहाँ, तो क्या गो आर? 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तो ये होता है अर्धवृत्त की परिधि। अब समझे? अर्धवृत्त की परिधि क्या आ जाएगा? पाई आर प्लस 2r। कोई दिक्कत? क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है संचय बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं? बोलो तो सर। संचय बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं। कोई दिक्कत होगी? संचय बारंबारता के वक्र को दोलन कहते हैं, ठीक है। चलते हैं चौथा का कोई समझने में दिक्कत है ना? संचय बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं? आंसर होगा दोलन, ठीक है। अगले प्रश्न 5 पे आ जाओ। 5वां प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन से 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात करते हैं? बताओ, यूक्लिड विभाजन में क्या सीखे थे हम लोग? यूक्लिड विभाजन में हम लोग निकालते हैं कद मौसा, कद निकालते हैं HCF या मौसा, मौसा ज्ञात करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या ज्ञात करते हैं? मौसा, ठीक है। चलते हैं। इतना तक में किसी को दिक्कत है? 5 तक में? हाँ नहीं। छठा देखिए, छठा पढ़िए। Px1y1, हाँ देखो Px1 और कथी रे? y1, और फिर है तुम्हारा Q x2 और कथी रे? ये लिखा है बुआ। हमको निकालना है दूरी, सिर्फ दूरी सूत्र लिख देगी आंसर नहीं आ जाएगा? दूरी सूत्र निकालना है तो PQ बराबर नहीं हो जाएगा बुआ? रूट अंडर x2, इसमें से इसको घटाते हैं, x2 माइनस x1 का कथी? ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या ना होता है रे? ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आंसर इसमें आंसर नहीं था, सीधे हाल है लिखे हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितने था? 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सब में नहीं मिल रहा है कि नहीं? 2011 का है नहीं, 2013 से। 11 वाला देखिए सिर्फ। इधर आइए। ये समझ गया? हाँ, दूरी सूत्र समझ गया है ना? हाँ, अच्छा से। पूछेगा PQ के बीच की दूरी बताइए, बता दोगे ना? ठीक। तो अगले प्रश्न पे आइए। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। याद है तुरार की बात? 2 त्रिभुज होगा, संगत कोण अगर बराबर होगा, क्या बराबर होगा बुआ? संगत कोण बराबर होगा, असंगत भुजा एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। त्रिभुज क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर ABC अगर लिख ले, यहाँ पर लिख ले DEF, तुमसे पूछे कि संगत कोण बराबर है, भुजा एक के अनुपात में है, नहीं समझा? A बराबर D, B बराबर E, हाँ इसी तरह से C बराबर F। अगर ऐसे करके है, AB बट्टा है तुम्हारा DE, AB बट्टा है कथी? DE। इसी तरह से BC बट्टा है तुम्हारा EF, BC बट्टा क्या है? और इसी तरह से AC बट्टा क्या है तुम्हारा? DF। तो त्रिभुज क्या होता होगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होगा DEF। बात समझे हो? तो इस तरह से तो पूछा है कि क्वेश्चन से तुमसे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। दोनों मतलब पूछेगा देना बना दीजिए, समझे? चलिए अगला प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कौन कहा था? कौन सा प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। ये तो आसान है ना, ये बताना पड़ेगा। नहीं
कल बताया है ये बात नहीं रे। हाँ। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर जोराधार स्क्वायर, पता है ना? ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कर लोगे। चलो हम जैसे कि त्रिभुज बनाए, क्या बनाए? त्रिभुज। आई समकोण त्रिभुज है मान लो। कौन सा त्रिभुज है? हम दे देंगे ये 5 है, आई मान लो तुम्हारा 12 है, कितना है? कहेंगे ये ज्ञात करिए। कितना ज्ञात कीजिएगा बताइए? पूछेंगे एसी क्या होगा? एसी एसी निकल जाएगा ना। हाँ। कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ए ना लंब होगा, ए ना आधार होगा। 25 बराबर हाँ, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 169 का वर्गमूल। बात समझे हैं कि नहीं? ये का आंसर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो आंसर भी सेंटीमीटर में, मीटर में रहेगा तो आंसर भी मीटर में करना है। कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन पढ़े 9 नंबर। देखो 3.5 सेंटीमीटर वाला अर्ध गोला का है। कौन गोला का है? बोला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल नहीं ना बोला है बुआ, कुल बोला है कहीं पर। जैसे कोई अर्धगोला है, मान लेते हैं ये अर्धगोला है, मान लो कोई अर्धगोला है, ठीक है, मान लेते हैं अर्धगोला है ये। हमको निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है बुआ? पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला क्षेत्रफल, ठीक है। कुल नहीं निकालना है, कुल निकालने के लिए बोला है नहीं। त्रिज्या दिया है कर, त्रिज्या है 3.5। सबको दिखाई दे रहा है ना? r बराबर 3 क्या सेंटीमीटर 5। तो हमको इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो लिखेंगे ना रे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? 2 पाई r स्क्वायर। क्या आता है? 2 पाई r स्क्वायर। पूरा का क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो आधा के कितने होगा? 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई का मान 5/7, त्रिज्या 3.5 पूरे 3.5 ना बुआ। 7 5 35 आधा मिनट में कट जाएगा। हाँ। चलिए 2 है 22 है, 2 गुने 22 गुने 0.5 गुने 3.5 है ना है। तो देखो यहाँ पे 22 का आधा 11, 11 दूनी 22, 22 को 3.5 में पढ़ना है न रे। 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70 कितने आ गए? 77। कितने आ गए रे? 77 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? बताइए, बात समझ में गया? आया समझ में? क्या हुआ से नहीं आया? देख दशमलव उड़ाओ, यहाँ वाला भी दशमलव उड़ाओ। देखो 5 दूनी 2 से 2 कटा तो बचले 22, बचा 35। अगर दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 10 लिख सकते हैं ना। दोनों का गुना करेंगे 35 के 22 बेर, 35 के 22 बेर कीजिएगा तो 70 नहीं आएगा यहाँ पर, आया 770। और 770 बट्टा 10 करवे बुआ तो 0 से 0 कर देते तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आता है। ये बात नहीं समझ में आया था वहाँ पर? समझ गया। कि कोई प्रॉब्लम? नहीं। जैसे करना आप कीजिए, लेकिन ये 1 नंबर में सोच रहा है ना, 1 नंबर में करने के लिए तुमको पूरा करना पड़ेगा ये सब चीज़ इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 9 था। हाँ 10 मान लिखिए। बोला है कि प्रायिकता से क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन जहाँ किसी को उतारना भी है, ये बन जाएगा ना आप लोगों से। इस आसान सा क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है? बताओ। 1 होता है। जैसे P ऑफ E पूछा है तुमसे प्लस P ऑफ E डैश, इसका मान पूछा है। n होता है सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, किसके बराबर होगा? अब बताओ यहाँ से क्वेश्चन कि प्रायिकता किसके किसके बीच होता है? 0 और 1 के बीच। प्रायिकता किसके किसके बीच होता है? 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। एनएच में है ना, महीने ना घूमेगा, देख लो ठीक से। समझ गए। 1 से छोटा है ना रे, बराबर भी है। तो ऐसा का वाला ऑप्शन जहाँ रहेगा तुम
उसी को टिक करेगा। बात समझ में आया है कि नहीं? इधर समझ में आ रहा है ना? सर 0 से बड़ा तो इधर ना होगा। 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, 0 से छोड़ लेना, ठीक तो है। पी ऑफ ई प्रायिकता 0 से बड़, हाँ ठीक था। हाँ? हाँ ठीक। 1 से छोड़, ठीक ठाक है ना लिखा बराबर। तो इस का वाला चेंज जहाँ रहेगा उसी को टिक करना है। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया है? हाँ ये के ना देखते हैं, पिछला वाला को देखना होता है, ठीक है। पिछला वाला देख रहा है सब, ये प्रायिकता है 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, यही होता है ना। निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना का, 0 असंभव घटना का 0, असंभव घटना के, असंभव घटना का 1 होता है। कोई दिक्कत वहाँ तक नहीं। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, छूटना नहीं चाहिए ऐसा प्रश्न कि। अब एक बात और बताओ, तुम त्रिकोणमिति पढ़ा है ना, जी। उसमें बताओ सब मान याद है? हाँ मान से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मान से क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा। B। एक नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आता है ना पूछे। हाँ देखो ये √2 है, तो √2 कैसन संख्या बता? अपरिमेय है। √2 कैसन संख्या है? जिसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या करेगा। जिसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या कहलाता है? अपरिमेय। अपरिमेय। लेकिन देखो अगला है 2 √2 अब बट्टा √2, कट जाएगा। ये तो कैंसिल ना रे, तो बचा कितना? 2 2 कौन संख्या है? परिमेय। परिमेय संख्या। 2 कौन संख्या है? अरे 2 तो परिमेय संख्या नहीं रे, हाँ अपरिमेय कौन है? √2। बोला किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा? आपके ग्रुप वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट का है जो वर्गमूल निकालना है ना, निकालना है। ये खुद में एगो संख्या है, इसलिए 2 कैसन संख्या होगा? परिमेय। और √2 कैसन संख्या है? अपरिमेय। अच्छा बताओ, हुआ 4 प्लस √5 है। 4 प्लस कितना है? √5। पूरा संख्या क्या होगा? अपरिमेय। तो देखो ये परिमेय, ये क्या कहलाएगा? 4 क्या कहलाएगा? परिमेय। लेकिन √5 कैसन संख्या है? अपरिमेय। तो पूछेगा पूरी संख्या क्या होगी, तो पूरा संख्या क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय होगा। कारण परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा अपरिमेय होता है। आंसर क्या है? वाला क्वेश्चन रहेगा अपरिमेय हो जाएगा। जैसे एक और ऑप्शन है यहाँ पर √6, तो ये तो तुम लोग समझ रहा होगा ना, √6 कैसी संख्या है? √6 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत समझ में आ जाएगा ना। तो ये सब अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय था, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पढ़िए। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मास गुने a b का लॉग। हाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है पूर्णांक ए बी के लिए, पूर्णांक a b के पूर्णांक ए और किसके लिए? B के लिए। बी के लिए मौस ए बी का मौस, ए बी का कथी हुआ? ए बी का मौस गुने ए बी का लॉस। ये लिखल है ए बी का लॉस। नहीं समझा तुम? है ना। मान लो कोई ए बी संख्या है, कोई ए बी क्या है? संख्या। उसका महत्तम और उसका ही लघुत्तम। तुमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या के बराबर होगा, तो वो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है? LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या करे है और दूसरी संख्या क्या है? बी है। तो बता आंसर नहीं होगा? एक जी होता है ना रे, ये ना होता है फॉर्मूला LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, A गुने B इसका आंसर हो जाएगा। किसी को ये बात नहीं आता है तो बोलो। आता है ना सबके लिए? अगर मौसम पूछता तब आता मौसम बताइए, हम लिखते A गुने B और बट्टा लॉस है ना रे, LCM ये ना होता। अगर LCM पूछते तब a गुने b बटे HCF होता कि नहीं होता? ये से आता है सब, ये से ना आता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था 12। क्वेश्चन नंबर कितने था? 12। 13 देखिए हम लोग में 2 है। चलिए जो भी है क्वेश्चन वही है। 13 देखते हैं। अच्छा बहुपद से सब क्वेश्चन आता होगा तुरा के, आता है ना। यहाँ पर पूछा है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? घात 1 वाला का रूप क्या होता है? ax प्लस बी। रूप क्या होता है? ax प्लस बी। इसको कौन बहुपद कहते हैं? रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? रैखिक। लेकिन अगर रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, तब क्या बोलेंगे? घात। अच्छा एक बात और हो,
रैखिक बहुपद में क्या गो हल होगा? एक गो हल होगा। रैखिक बहुपद में क्या गो हल होगा? एक गो। लेकिन अगर दो चर वाला रहता तब तो अनंत हल होता। एक्स वाई रहते रहता बहुत हल होता ना। रैखिक समीकरण अगर दो चर वाला रहता तो उसका बहुत हल होता। लेकिन ये एक गो चर है इसलिए क्या गो हल होगा? एक गो हल होगा। लेकिन यहाँ पर पावर 2 है तो इसका क्या गो हल होगा? 2 गो हल होगा। ये द्विघात बहुपद कहलाएगा बुआ। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत? ये क्या कहलाएगा? तो ज्यादातर एगो वाला इसलिए पूछता है कि एगो वाला के कहीं एक बहुपद नहीं बोल दे कि क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे, चाहे एक घात वाला बहुपद क्या बोलेंगे? लेकिन पावर 3 रहेगा तब इसका रूप होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कथी है ना तारे। इसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? अच्छा एक बात और बताइए यहाँ से, द्विघात बहुपद में आप लोगों ने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सबको क्या ध्यान है यहाँ पर? सबको ये सब समझ रहा है? ये सब से क्वेश्चन आता है कि ना? आता है ना? देखो ना क्वेश्चन आज तक टेस्ट दिया उसमें ध्यान रखना है इसको, ठीक है। पूछा यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ कि घात एक वाला बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। लो ये लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ऐसा का वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 14 का। 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? दिक्कत है? ये 15 पढ़ते हैं। ये सब आता है ना सबको? जिसको नहीं आता है वो बोलो, तभी मैथ भारी है। नहीं तो आता है तो हल्का है। ये आता होगा? विपिन कुमार कहाँ? ठीक है चलिए आइए देखिए, साइन ए बराबर दिया है 3/4। साइन ए बराबर कितने है? 3/4। साइन ए बराबर दिया है 3 कितना? ये क्वेश्चन हो गया। तो तुमसे पूछा है, आएगा ही ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉस ए का मान, किसका मान पूछा है? कॉस ए का मान, ठीक है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो कैसे बनेगा? सबसे पहले तुम एक त्रिभुज बनाओगे। क्या बनाओगे? समकोण त्रिभुज बनाओगे, ठीक है ना। साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब कर्ण 4 है, लंब कितने हैं? 3 है। ए यहाँ पर होगा कि यहाँ पर से बोल? ए इधर होगा, नीचे में होगा ना। ए कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। कोई दिक्कत है इस बात से? कला की आधार होगा तब नहीं लंब होगा। बस समझ में आ रहा है ना। तो साइन ए बराबर कितने हैं? 3/4। साइन ए बराबर कितने हैं? 3/4। तो हमारा कथी नहीं मालूम है? आधार। आधार निकालना पड़ेगा। आधार बराबर हाँ देख, आधार निकालेंगे सबसे पहले। आधार बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस कथी रे? तो कर्ण के जगह पर कितना है बुआ? 4। तो किसका स्क्वायर लिखेंगे? लंब की जगह कितने हैं? 4 चौका 9, तो 7 आ जाएगा ना। वो इन्हें ना पूछ रहा है कि 3 4 वाला 5 ही हो जाए। 5 अगर कर्ण रहता तब 4 होता कि 5 अगर कर्ण रहता ना तब आधार कितने हो जाता? 4 हो जाता, एगो 3 हो जाता। बात समझे? तो गलती नहीं कर लीजिएगा। तो पूछा है तुमसे कॉस ए का मान, किसका मान पूछा था? कॉस ए का मान। तो पता कॉस बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार है ना, कितने लाए हैं? 7 तो कितने हो जाते? √7 कितना? 4। ये आंसर हो जाए। बात समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, ध्यान रखिएगा। गलती ना होगा क्वेश्चन, गलती ना होगा। ठीक है अगला प्रश्न पे आइए। एक रैखिक समीकरण युक्त जिसका कोई हल नहीं है क्या कहलाता है? संगत क्या असंगत? बताओ। जिसका कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं तो असंगत। हमें क्या गो कंडीशन है? 3 गो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 3 गो। तीनों फटाफट बताइए तो। संगत कब होगा, असंगत कब होगा? ध्यान दीजिए। A1/A2 बराबर नहीं होगा। वो संगत के असंगत? संगत। ये पूछेगा हमको टिक करना है कि यही होगा संगत। क्या होगा बुआ? संगत। इसका ग्राफ ऐसा होगा, एक जगह काटा इसीलिए संगत है कि बात समझे? अच्छा अगला कंडीशन होता है A1/A2 बराबर।
नहीं है C1/C2 का। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसका कोई हल नहीं होता है, असंगत है, इसका कोई हल नहीं होता है। रेखा कैसे नहीं है? समान। को जगह नहीं ना काटा, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। कोई दिक्कत? एक और कंडीशन है, A1/A2 बराबर देखो यहाँ क्या है, सब बराबर है नहीं, यानी कि संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। एक की वो रेखा पर दूसरा रेखा ओवरलैप करेगी। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। 3 को कंडीशन आता है, तीनों में से कोनो पूछ सकता है तुमसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगत कहलाता है। यानी देख, कोई हल नहीं तो क्या? असंगत। कोई हल नहीं तो क्या कहलाएगा? असंगत। इसका कोई हल नहीं होता है। 1045 का मान सबको आता होगा, आता है ना? हम जो पूछ रहे हैं फटाफट बताएगा तुम लोग। कल आ गया, देखो बोल। साइन 0, साइन 90 सबको पता है। कॉस 0, कॉस 90 सबको आता है बात। टेन 0, 0 टेन 0 0 10 0 याद है तो याद कर लो। 1090 अपरिभाषित। हाँ, इसी तरह से बोलो cos 45 1/√2। गलती नहीं मारेगा कोई, ठीक है। इसी तरह से sin 45 भी होता है ना बुआ? sin 45 भी कितने होता है? ठीक है, अब बताइएगा। sin 45 हो गया। 1045 बता दो। 1045 cot 45 भी कितने होगा? होगा ना एक? कोई दिक्कत नहीं। अब cos का उल्टा होता है sec, तो sec 45 कितने हो जाएगा? इसी तरह से sin का उल्टा आता है cosec, cosec भी कितने हो जाएगा? cosec 45 भी हो जाएगा √2। बात बाकी सब याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 30 का मान भी याद कर लेना। 60 का ज्यादातर पूछता है। 10 30 कितने हो बोलो? 1060 कितने होता है? पूछता है दोनों ज्यादा, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये दोनों 45 तो याद होगा एक, ठीक। उल्टा पुल्टा नहीं ना मारेगा। 30 1/√3 या 60 √3 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आइए। क्या नंबर? 18 क्वेश्चन देखिए। आइए, 3 को फॉर्मूला बताएं त्रिकोणमिति में, और पता है ना, जो कि इससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का जवाब हम पहले बता देते हैं, उसके बाद देखना। देखो लिखल है cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर -1 बराबर क्या होगा? cosec स्क्वायर a -1 बराबर होता है cot स्क्वायर a। परीक्षा में नहीं याद रहेगा, तो गलती मत मारना। नहीं याद रहेगा, याद रहेगा। cot स्क्वायर क्या होगा? कहाँ से आता है पता है? 3 को फॉर्मूला बताए थे ना। फर्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हुआ? ये से सब आता है, 5 को आता है ना रे। इसी तरह से दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना? एक और फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस बराबर कितना? तीनों हम बताए थे तुमको कितना आता है, ठीक है। तीनों का 5-5 को बता दिए थे, तो ध्यान रखिएगा। ये तीनों ज्यादातर तुमसे ये पूछता है, ये पूछता है, ठीक है। ये पूछ लेता है तो आपको याद होगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर याद है बराबर कितने हुए? 9 कितना आ जाए? कितना आ जाता है? तो 9 कॉमन लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस एक माने होता है ना। 9 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऐसे ही आता है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान रखिएगा। आता है ना यहाँ से फॉर्मूला, क्वेश्चन आता है ना। अच्छा, यहाँ दूर आता है, यहाँ दूर आता है, तो कितने होता है आंसर? 2 होता। अगर यहाँ बुआ ये तो बता दिए तुमको। अगर 4-4 रहता तो आंसर कितने होता? ऐसा का क्वेश्चन रहे 6-6 रहता आंसर कितने होगा? ये तो है ना क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला की ना क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। क्या नंबर तक हो गया अभी? 18। 19 नंबर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तुम लोग को आता भी है। आता है कि ना? आता है। देखो 19 नंबर प्रश्न देखो।
बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, देखिएगा। लिखा हुआ है 10 26, 10 कितना रे बट्टा में 3 64 दे या कॉट 64 और 64 बता कितने रे 1 कितना बुझ गया? जोड़ का 90 आना। दोनों जोड़ का 90 अलग, दोनों जोड़ का अगर 90 होगा 10 आई कॉट एक दूसरे का उल्टा रहेगा, या एगो चेंज दूसरा दो चेंज करेंगे कब? जब जोड़ के कितना हो 90 हो। तो इसको बनाने का तरीका समझ गया इसका कि तुम्हें एक आया कर आंसर। अगर यहाँ 2 रहता तो आंसर कितने होता? 2 होता। यहाँ 3 रहता तो आंसर 3। लेकिन कैसे हो जाता है एक बार समझिए। 10 90 माइनस कितना लिखेंगे 64। अब इसको लिख सकते हैं नीचे में जो है ओकरा 90 लिखो। एगो चेंज दूसरा नो चेंज हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा कत होता है कॉट, तो कॉट 64 बट्टे कॉट 64। अब बताइए एक रंग है कटेगा तो कितने होते आंसर? कोई दिक्कत? 2 रहता था आंसर 2 होता, जो रहता आंसर वही होता। कोई दिक्कत है? बन जाएगा ये क्वेश्चन ना। ये था 19 नंबर शायद 19 था ना। चलिए 20 देखिए। 20 mx1 वाला है, ये कौन सा सूत्र कहलाता है? यहो सा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखोगे इस बात पर। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है यहाँ पर पूछा है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में कथी हुआ m2, और इसी तरह से है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में कथी। क्वेश्चन उससे नहीं पूछा है, सीधे दे दिया फॉर्मूला। पूछा है कि इसको क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं इसको? विभाजन सूत्र भी बोलते हैं या नियामक सूत्र भी बोलते हैं। विभाजन सूत्र तो बोलबे करते हैं, निर्देशांक सूत्र भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं रे? निर्देशांक याद करते हैं ना इसे, निर्देशांक सूत्र भी बोलते हैं। निर्देशांक को हम लोग नियामक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई प्रॉब्लम है? ये बात समझ में आया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से आता है सो पता है? जैसे यहाँ पर दे देता है कि 2 गो बिंदु है। क्या गो बिंदु? जैसे ए है बी है मान लेते हैं, ठीक है। इसका निर्देशांक दे देता है x1 x2 सॉरी x1 y1 ना रे। इसका दे देगा तुमको x2 और कथी रे, कहेगा कि अनुपात कुछ 2 अनुपात 3 5 अनुपात 7 चाहे कोई अनुपात कोई, ठीक है ना। तो उसको मान लेते हैं m1 अनुपात कथी m2 में विभाजित करती है। तो बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इसी को ना विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु रहेगा r, तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। आइए अगला क्वेश्चन है बनाने वाला 2 नंबर वाला। ये था ऑब्जेक्टिव। पहले विषय को पूछता था, अब क्या को पूछता है? अब क्या को पूछता है? 60 को में से 50 को बनाना है ना रे। पहले ये बात नहीं था, पहले जितना था उतने बनाना होता था। अभी 60 को में 50 को, फिर हो गया 100 में 50 को। मतलब तुम लोग को जो आएगा वो 100 में 50 को बनाना है, ठीक। वही 50 को बनाना है नहीं तो ये 100 देगा। कोई दिक्कत है ना? केकरो कोई 50 को उठा कर बना देना। 50 से 50 आ जाते कि ना। लेकिन वो है रंगे में दिक्कत होता है, तो रंगे वाला पहले सीखना है तुम लोग। जहाँ तहाँ नहीं रंगना है, जहाँ तहाँ नहीं रंगना है। बस इसी पे कमांड हो गया तो 100 में 100 मैथ में लाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना होगा तब। ध्यान रखिए। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर कितना? कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 बन जाएगा क्वेश्चन। साइन स्क्वायर कितना? 60। बना के बताइए आंसर क्या आया। बनाए था आप लोग? 2 आ गया। एक में 2 आ जाता है। चलो ध्यान दो। 2 10 45 का मान एक का स्क्वायर लिखोगे ना। अच्छा कॉस 30 3 बाई कितना का थी। साइन 60 भी कितना आता है का थी। कट गया ना बुआ। 2 गुने 1 कितने आएगा? ये चलते हो 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला आसान है। नहीं अगला क्वेश्चन आसान है। ये आ जाएगा ना ये क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हल्ला नहीं कीजिए। हेलो यहाँ देखो। अच्छा सारबंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? सारबंतर कौन के क्वेश्चन है? एपी के कि जीपी के? एपी पढ़ा है सब? एपी ने पढ़ा रे? एपी में पहला पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। सारबंतर के ना निकलता A2 माइनस दूसरा में से पहला घटा देते हैं। दूसरा पद में से पहला को घटा देते हैं। क्वेश्चन में अभी वह है निकालना है तुमको सारबंतर। कभी निकालना है सारबंतर। तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या करना है? अब देखो एपी हम लिख रहे हैं यहाँ पर। आंसर बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट। इस तरह से एपी है तुम्हारा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अच्छा प्रथम पद बताओ। प्रथम पद कितने हैं? तुमसे पूछा है सारबंतर। तो सारबंतर नहीं निकलेगा। A2 माइनस का थी तो A2 के जगह पर क्या है? माइनस 3 कितना? सब क्या आता होगा? दो के लोग उत्तम 1 - 3। 1 में से 3 के लेते कितना हुआ? -2/2 कटेगा तो कितना आएगा रे? ये क्या हो जाएगा? सोचो कि 2 नंबर में ही पूछेगा तो कितना मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने की। कौन नंबर तुरंत बन जाएगा। 2 नंबर में आएगा तो बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अगला पे आइए। अच्छा नंबर है आपसे देता हूं। समांतर श्रेणी दे दिया है। अगला क्वेश्चन में समांतर श्रेणी। अच्छा यहाँ तक दिखाई देता है? हां हां ठीक है। सब तो दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न में देखिए। अगला प्रश्न है तुम्हारा एपी का 8 3 - 2। एपी क्या दिया है? 8 -2 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से है। तुमसे पूछा है कि 22वां पद क्या है? सॉरी 22 पदों का योग। क्या पदों का योग? 22 पदों का योग पूछा है। यानी कि S22 पूछा है हमसे। S22 पूछा है। एक मतलब कि SN के फॉर्मूला लगता है। ये बात समझ में आना चाहिए कि नहीं? पहले बता। क्वेश्चन समझ में आया? देखो एपी दे दिया है। एपी दे दिया है। पूछा डॉट 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 का कि 22 पदों का योग क्या होगा? क्या पदों का योग? तो हम बोले अच्छा S22 पूछ रहा है। ये सब दिमाग में आना चाहिए पहले, तब ये बनेगा क्वेश्चन। बात समझे? तो बताइए इसमें ए का मान है मालूम? है मालूम। ए का मान कितने मालूम है? 8। ए का मान कितने मालूम है? 8। डी के ना निकालते हैं। A2 माइनस क्या करते हैं? A2 के जगह पर कितने हैं? 3। 3 में से 8 के लिए कितना बचते हुआ? यहाँ तक एक दिक्कत। निकालना कथी है? SN। N का मान कितने दिले है? 22। N का मान कितने दिले हैं? 22। ध्यान रहेगा ये बात। डाटा निकालना कथी है? SN। तो फॉर्मूला लिखेंगे SN बराबर N/2 इंटू 2A + N - 1 × D। हाँ अगर ये नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। इसलिए फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। सबको याद है? सबको याद है SN का फार्मूला? पीछे याद है आप लोगों को? N के जगह पर क्या रखना है? 22 बटा कितना? 2A। A का मान बताइए 8 प्लस N का मान बताइए और D का मान बताइएगा -5। दुलरुआ के ठीक है। ये बात तुम लोग को आ गया होगा। 11 होगा ये। 8 दूनी प्लस से तो छोड़ देगा। आई बस 21 के 5 में पढ़ना है। तो 21 को कितना में पढ़ना है? -5 में। तो 21 पंचे कितना रे? -105 ना। माइनस कितना? ये बात समझ में आया ना? 105 को 16 से घटा देना है। तो 105 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? सही है। देख 15 में से 6 गया 9, 9 में से 1 गया 8, लेकिन कथी में? माइनस में। 11 को गुना करना है 89 से है ना रे? 11 के कितने से गुना करना है? 89 से। हाँ वो कर सकते हैं। 9 8 कितना रे? 979। वो भी किस में? ये क्या आ जाएगा? बता। 2 नंबर में पूछेगा, बन जाएगा क्वेश्चन? कोई दिक्कत होगा? किसी को प्रॉब्लम है ये बात से? ये तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या 1000 का में पूछा?
तो जरूरी नहीं कि वही पूछेगा, तुमसे भी पूछ सकता है। कोई दिक्कत बन जाएगा रे, ये क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे ना? नहीं बना तो हम पूछ लेंगे तुरंत से अगला दिन। ठीक है, घर से बना के लाना है क्या? 11 में पूछला तो 30 तक बताएंगे। पूछते ना भाई। अभी कितना बताया है? यही था, क्या नंबर है? 22 था। 24 पढ़िए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि 22 दिया है। किसका क्षेत्रफल चाहिए हमको? चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए जिसका परिधि कितने दिया है? देखो एगो परिधि मालूम है वृत्त का, वृत्त का परिधि मालूम है। वृत्त का परिधि कितना मालूम है बुआ? 22 वृत्त का परिधि कितना मालूम है? 22 मालूम है। तो त्रिज्या ना मालूम है? त्रिज्या ना मालूम है? हमको निकालना है इसका चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब एक अंश है ना रे? एक अंश है ना होगा। तो बता चतुर्थांश के क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं याद है, यानी कि 1/4 पाई स्क्वायर होता है। कितने होता है? 1/4 पाई स्क्वायर। त्रिज्या है आर है, आर का मान नहीं मालूम है तो निकालेंगे हम लोग। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर बराबर कितना? 22। 2 × 22 बट्टा कितना? त्रिज्या मालूम नहीं। 22 से 22 क्या हो गया? आर बराबर 7 है इधर बुआ, तो 1 उधर होगा तो 1 से गुना में जाएगा। 7 बट्टा कितना आएगा? त्रिज्या कितना मालूम हो गया? 7/2। हमको चाहिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चतुर्थांश का बनाना ऐसे ही है तुम लोग को, 2 नंबर में बनाना है। चतुर्थांश का 1/4 पाई दो नंबर है। वृत्त का चतुर्थांश 1/4 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई का मान बोल। 7 और त्रिज्या मालूम है बुआ? 2 में दिखेगा कि 1 में? 2 से 11 बार में 7 से 7 तो ऊपर में 11 सते 77 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आता है ना? हाँ। बुक का क्वेश्चन है नहीं? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बुक से ही पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये बन जाएगा ना? ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 24। 25 बनेगा आपसे? ये था 24 नंबर। क्या नंबर था? 24। किसी को उतारना नहीं है, सब आता है ना? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर। अच्छा हम कहते अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए तब? 1/2 पाई स्क्वायर होता। अगर कहते हैं हम 60 डिग्री पर झुकल हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो ये निकल जाता। कौन फार्मूला? हाँ, या पाई आर स्क्वायर θ/360 है ना रे? इसी पे ना बनता है। ठीक, अगला प्रश्न पे चलो। भूख लग गया है तो इधर में अभी तक खाने खाए हैं। आज सोमवार ही है सो। क्वेश्चन नंबर 25, बस 30 तक बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर आता होगा तुम लोग को। बोलो एक सिक्का उछालेंगे तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 एक सिक्का उछालेंगे तो क्या सब आ सकता है? हेड या टेल? है ना रे? हेड या क्या आ सकता है? टेल। तो क्या को परिणाम? 2 को। हमसे बोला है चित्त आने की, तो चित्त क्या बेरा है बताओ? चित्त क्या बेरा है? यानी कि P ऑफ E का मान कितना आ गया? 1 है ना रे? N ऑफ S के मान कितना है? 2। अरे कुल क्या क्यों है? कुल परिणाम कितना है? 2 है। कुल परिणाम कितना है? 2। प्रायिकता क्या आता है? प्रायिकता बराबर सम्मा परिणाम बट्टे लिख देगा ना? पूरा लिखना, हम योधे लिखे हैं, वहाँ छोड़ के नहीं आएगा, वहाँ टाइम रहता है उतना लिख रहे। ठीक है? संभव परिणाम बट्टे क्या लिखेगा? कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना? कुल परिणाम कितना? ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत बन जाएगा? अगला प्रश्न ले चलिए। 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न कहता है अभाज्य गुणनखंड से हमको निकालना है लसा मसा। क्या निकालना है? तो देखो ये विधि से कहेगा वही विधि से निकालेगा, ऐसा नहीं कि आली से न जाकर घेर के न बना देना। आली 96 और 400 नहीं पूछ रहा है, कुछ वो करेगा तो अलग बनाना है ना, लेकिन फिर से उसको रफ कर देना, चाहे अलग मतलब लास्ट वाला पेज में बनाना, या रफ करने के लिए कोई पेज देता है उस पर बनाना। 96 और 404 का कितना कितना है? 96 और कितने हैं? 404 96 और 404 का निकालना है हमको। मौसा लसा दुन्नू कच निकालना है? मौसा लसा दुन्नू
लेकिन अभाज्य गुणनखंड से। कौन गुणनखंड से? आवाज तो 94 को अलग तोड़ लेगा पहले। कैसे तोड़ेगा ध्यान दो। 96 है ना, 96 है तो बता 96 में 2 से लगता है। 2 चौका 8, 2 अठे 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगता है। है ना रे, है ना अभाज्य गुणनखंड होता है। तो 96 को लिख के हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने ना रे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गो है ना रे। गुने कितना लिख सकते हैं कि ना। एक और है तुम्हारा 400 कितना 4। तो 404 को क्या लिख सकते हैं ध्यान दो। 404 लिख सकते हैं ना काका। 2 से लगाओ कितना बेर में, फिर 2 से लगाओ। अभी कुछ 2 से लगता है सोचो नहीं लगेगा। 101 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। 404 को लिख सकते हैं 2 गुने 100 कितना। चलिए अब बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। इसको अलग बनाना है, तुमको ये बात पता है ना। चलिए एलसीएम निकालते हैं फिर एचसीएफ भी निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है बताओ। दोनों में आया होगा एक बार आज ये दोनों में आया होगा ओकरा एक बेर, बाकी सबके लिख देंगे उनाइते। तो ये दोनों में आया है, ये दोनों में आया है, आप तो नहीं आया है कोनो। 1 2 3 को 2 बचेगा, है ना बचेगा रे। गुने क्या बचा, एक और बचल है ना 100 कितना गुना कर लेगा आंसर आ जाएगा। ठीक है एचसीएफ क्या होगा बताओ। 4 ये दोनों में होगा ना एचसीएफ। दोनों में एगो 2 है एगो 2 है, वहाँ घेरने थे ना जाकर। नहीं घेरेंगे। हाँ 2 इंटू कितना 2 दूनी कितना आ जाएगा बताओ। एचसीएफ कितना हो जाएगा। वहाँ समझावे नहीं लगना है एग्जामिनर के कि ये वो है कि तुम सीधे बनाएगा बस समझा। आंसर क्या आ जाएगा 26 था ये। हाँ तो कोई कहेगा गुना कर दिखा दीजिए हमारा। गुना कर कितने आया तो 96 आ जाएगा। कितने आ जाएगा 96 समझा। गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 96। ठीक है चलते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर कितना 27। समझा है। अरे समझा है नोट भी करेगा कोनो। बहुत तेज हो गया तू सके। क्या बात निशा हमरा तो पूछला को फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर कितना 27। 7/80 परमेय संख्या को अशांत अनावर्ती रूप में लिखना है, मतलब दशमलव रूप में लिखना है। कितना रूप में लिखना है बुआ 7/80 को लिखना है। तो बताओ 7 क्या लिख सकते हैं 80 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 होगा कि ना। यानी कि 7/2 के पावर कितना 1 2 3 4 गुने 5 है। 5 एक है ना। एक 4 को पुरावे लिए कैसे गुना करना पड़ेगा 5 के पावर 3 से। तो ऊपरों में 5 के पावर कितने से गुना करेंगे 3 से। तो 7 गुने 25 25 पंचे 125 और नीचे में 10 के पावर कितने हो जाएगा बताओ 4 क्या हो जाएगा। अरे 4 गो 2 हिया 4 गो 5 हिया 5 गो 4 5 गो 2 मिलते तो 4 को 0 नहीं बनाएगा। बनाएगा ना 5 दूनी 10 नहीं होता है। ठीक है गुना करवाओ 7 25 35 और 12 से तो 84 और 3 84 और 3 कितने होता है 87 और 10 के पावर कितने हैं 4 मतलब 4 को संख्या पहले दशमलव। तो एगो संख्या 2 गो 3 गो 4 गो दशमलव देंगे ये क्या आ जाएगा आंसर। तो बहुत कोई नहीं आता उतारो तो नोट है। जिसको नहीं आता है लिख लीजिए यही पी वाई क्यों होता है। देखिए जल्दी पुरान हाथ क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 में लिखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछता है ठीक है 15 cot a बराबर 8 याद होगा 8.1 के क्वेश्चन है याद है ये बात। तुमसे पूछा है कि बताइए साइन ए तथा सेक ए। वह ये बता गुना में तो cot a बराबर कितने हो जाता है 8/15। हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में पूछा हमसे कि साइन ए तथा सेक नहीं। तो
पहले ये बताओ कि कथी बटा कथी होता है? आधार बटे लंब। आधार बट्टे लंब। तो हमरा कर्ण नहीं ना मालूम है। नहीं। सबसे पहले एगो त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एगो क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक, कर्ण नहीं ना मालूम है। नहीं। ये कहाँ लिखे जल्दी बताओ। उधर 15 के बगल में उधर। क्या लिखे? नहीं इधर। क्या लिखे? हाँ। हाँ, कला की कथी होता है? जिसके बारे में आधार हो जाएगा। आधार को कट पर आधार बटा लंब हो जाए तो ये नहीं होता है। क्या समझे? हाँ समझे। ये कहाँ पर होगा? ऊपर ऊपर आगे में होगा। ऊपर। बात समझे कि ना? हाँ। अरे ये हुए होगा ना जहाँ पर आधार होगा। हाँ रहते हैं। एकरा बारे में कहेगा वो आधार। हाँ। हमरा बोला है ए के बारे में तो आधार बट्टा ये कथी होता है? लंब। अरे ये कथी बट्टा कथी होता है? आधार बटे लंब। आधार बट्टा लंब होता है। तो आधार के मान कितने दिले है? 8। और लंब के मान कितने दिले है? तो ए हिया कि ना हो जाएगा? ये तो हुआ ना होता है। हाँ, आप समझ गए। हाँ, समझा। और अभी जो टेल लग रहा था। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अच्छा ये कितना आ जाएगा बताओ? 17। हाँ। AC निकालना है तो AC बराबर रूट अंडर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 5 माइनस आधा। अच्छा 15 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। 15 15 हाँ 225। 225 80 80 64। 64। तो 225 और 64 जोड़ो बुआ 5 और 9 8 कितना आ गया? 17 एकर वर्गमूल कितने होता है? 17 तो ई मालूम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। नहीं है? दिक्कत तो हमसे पूछा कथी है? क्वेश्चन में पूछा है कि साइन ए और सेक किसी का भी क्वेश्चन पूछे या गलती हो गया समझ लेना। साइन ए बराबर कथी होता है? लंब बट्टे लंब का मान बताओ। लंब का लंब का मान 15। 15 लंब का मान 15 हालांकि जेकरा बारे में क्या होता है आधार हो जाएगा। तो लंब कितने होगा? 15 बट्टे कितने होगा? 17 बात समझे? हाँ। ठीक है, एक और पूछा है सेक ए। तो सेक बराबर होता है कर्ण बट्टे। आधार कर्ण बट्टे कथी होता है? आधार तो कर्ण का मान अभी अभी लाए हम बताओ। 17 हाँ, आधार का मान जा। 8। आंसर होगा कि नहीं? ये 15 करा कर गलती। तो किसको ध्यान रखना है? ए को। किसको ध्यान रखना है? ए को। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बनाएगा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तब। कहते हैं ना? नंबर में पूछते तो ये कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन सॉरी 29 दुगो है ना। हमारा में क्वेश्चन 29 नंबर तक देखिए। देखो दो क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर कितना? 29। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीच की दूरी निकालना है। 2 3 और किसकी? 2 3 और किसकी रे? 4 1 के बीच की दूरी हमको निकालना है। इसी के बीच की दूरी ना निकालना है। तो बता हुआ ये अगर मान लो ए हो जाए, ये अगर क्या हो जाए? ए बी के बीच की दूरी चाहिए हमको। ए बी के बीच की कथी चाहिए? तो बता ए बी बराबर क्या होता है? रूट अंडर x2 x2 माइनस 1 x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 x1 पूछे आता है सबके। हाँ ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 पहले समझ लें। ये होता है x1 हाँ, और ये y1। हाँ। ये होता है x2 x2 y2 तो x2 की जगह पर कितना है? 4 x1 की जगह पर अब कथी लिखेंगे? होल स्क्वायर y2 प्लस 1 y1 3 इसका भी होल स्क्वायर। हाँ 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 जाएगा। माइनस 2 का होल स्क्वायर दुलरुआ के ये देंगे दुन्नी 4 दुन्नी 4 4 कितने होगा? 8 8 का वर्गमूल आता है 2 2 रूट 2 आई कहाँ भी लिखेंगे? क्या लिखेंगे? स्क्वायर कला लिखेगी। इसमें स्क्वायर आएगा रे? क्या बोला गया? इसमें स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा। तो इस तरह से बनाना है तुमको 29 नंबर। ठीक है, चलिए 30 नंबर आप लोग बना के लाइएगा। 30 से लेके 47 तक। कहाँ तक? वैसे हम बताएंगे एगो क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रहेगा। हमारे के 30 बन गेले से कहाँ बन गया? बनल चतुर्थांश का क्षेत्रफल। नहीं वो नहीं है, इसमें है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। ठीक है, कहाँ से है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि ओए ना संदेह वाला है ध्यान रखिए। संदेह वाला है ना हाँ, संदेह वाला सूत्र होता है ना, वही त्रिभुज 28 का नंबर क्षेत्रफल। क्वेश्चन है। अच्छा ये टेढ़ा है रे। ये देखिए सर जी आप दिखा दिए कि हम लंबे भी हैं।